निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ये मिस्र जो है का मानव विकास सबसे निम्न है इन ऑप्शनों में। नॉर्वे भी ऊपर है शिखर पर। दुनिया में सबसे ऊंच मानव विकास नॉर्वे का है। जापान का भी ऊंचा मानव विकास है। अर्जेंटीना का भी मानव विकास ऊंचा पाया जाता है, जबकि मिस्र जो है उसका मानव विकास निम्न है। तो इसका सही उत्तर आएगा मिस्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम जो वर्णन करता है बी ऑप्शन है, गुण में धनात्मक परिवर्तन और गुणों में भी पॉजिटिव चेंजिंग आता है, तो उसका विकास सर्वोत्तम माना गया है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जो मानव विकास की जो अवधारणा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर महमूद उल हक। तो इसका सही उत्तर आएगा डॉक्टर महमूद उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी थी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। डॉक्टर महमूद उल हक जो थे ये पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अति उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? तो अति उच्च विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0.8 से ऊपर होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि जो मानव विकास सूचकांक होता है उसका स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के स्तर को मापने के लिए किस एक आकांक्षा को आधार नहीं बनाया है? तो इसमें किस आकांक्षा को आधार नहीं बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर आएगा समृद्ध एवं धनाढ्य। कोई देश या कोई समाज मान लीजिए समृद्ध है और धनाढ्य है, यानी कि अधिक पैसे वाला पूंजी वाला कोई समाज है या कोई देश है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मानव विकास ऊंचा मिलेगा। कई गरीब देश हैं लेकिन उनमें ये तीन चीज़ हैं, उसमें दीर्घ और स्वस्थ जीवन है उसका, और शिक्षित है वो समाज, और ज्ञानवान है, और उच्च जीवन के लिए सभी संसाधन उसके पहुंच तक हैं, तो वो समाज वो देश क्या है, वो राष्ट्र मानव विकास वो ऊंचा मिल सकता है। लेकिन जो समृद्ध और धनाढ्य जो होना है वो किसी देश का किसी समाज का मानव विकास जो है ऊंचा होने का कोई संकेत नहीं होता। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समृद्ध एवं धनाढ्य, यानी कि पैसा जो होता है वो किसी देश को समाज को मानव विकास के स्तर को मापने का आधार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विकास का तात्पर्य है। विकास का क्या तात्पर्य है? विकास का तात्पर्य है जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें सही उत्तर आएगा जीवन की गुणवत्ता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यदि जीवन में जो गुणवत्ता है किसी समाज में किसी व्यक्ति में उसकी क्वालिटी अच्छी है जीवन में, तो वह विकास का तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसका मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। ये 2020 में 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव विकास को किस पैमाने से मापा जाता है? तो इसका जो पैमाना होता है वो 0 से 1 के बीच का होता है। इसका जो स्केल होता है, इसका मापक होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है बच्चों। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 0 से 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर है? तो दुनिया में आज के दिन सबसे ऊंच शिखर पर जो मानव विकास जिस देश का है वो है नॉर्वे। नॉर्वे शिखर के ऊपर है मानव विकास सूचकांक में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान से नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के मध्य वर्ग का पैमाना कितना माना गया है? तो मानव विकास के मध्य वर्ग का जो पैमाना है वो है 0.550 से 0.699, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये मध्य वर्ग का मानव विकास का पैमाना है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो मानव विकास के सूचकांक पर सबसे निचले पायदान पर है नाइजीरिया। कौन सा देश है बच्चों? नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, नाइजीरिया। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास का ह्रास नहीं करता? तो वह कारक हमने बताना है कि जो मानव विकास का ह्रास नहीं करता, तो उच्च प्रौद्योगिकी, जो उच्च प्रौद्योगिकी है वो मानव विकास का कोई भी ह्रास नुकसान नहीं कर सकती। एड्स की बीमारी भी नुकसान कर सकती है, मानव विकास को नीचे गिरा सकती है। लगातार सूखा पड़ना और अकाल पड़ना भी किसी देश के लिए मानव विकास नीचा आ सकता है उस देश का। और आर्थिक विकास की जड़ता, जो आर्थिक विकास है वो भी उसका मानव विकास को नीचे क्या है ला सकता है। तो इसका सही उत्तर आएगा उच्च प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि उच्च प्रौद्योगिकी क्या है, किसी देश के मानव विकास का ह्रास का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन सबसे पहले 1990 में किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने विकास का मुख्यतः स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है? तो इसका सही उत्तर आएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने यह बताया है कि विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि है। उन्होंने बताया कि किसी देश में विकास अच्छा है तो वहाँ स्वतंत्रता अच्छी मिलेगी, वहाँ स्वतंत्र लोग होंगे, वहाँ पर शिक्षा का विकास होगा। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये जो अमर्त्य सेन थे ये अर्थशास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव विकास का कौन सा मूल बिंदु नहीं है? औद्योगिक विकास यानी कि औद्योगिक जो विकास है वो मानव विकास का मूल बिंदु नहीं है। देखिए, संसाधनों तक पहुंच भी मानव विकास का मूल बिंदु है, शिक्षा भी मानव विकास का मूल बिंदु है, उच्च स्वास्थ्य भी मानव विकास का मूल बिंदु है। तो मानव विकास के 3 मूल बिंदु होते हैं। 3 मूल बिंदु कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये 3 बिंदु हैं मूल। लेकिन उद्योग विकास ये मानव विकास का मूल बिंदु नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि कौन सा मानव विकास का मूल बिंदु नहीं है? उद्योग विकास मानव विकास का मूल बिंदु नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर महमूद उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे? डॉक्टर महमूद उल हक जिन्होंने मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया था, अवधारणा को दिया था, वो पाकिस्तान के थे। वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डॉक्टर महमूद उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? यानी कि मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक जो प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कौन करता है? वो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यूएनडीपी द्वारा ये मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक प्रयुक्त किए जाते हैं, यूएनडीपी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास उपागम है? तो मानव विकास जो उपागम है वो आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, अक्षमता उपागम भी है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो उपागम हैं ये मानव विकास के उपागम होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। आय उपागम भी, कल्याण उपागम भी और अक्षमता उपागम भी मानव विकास के उपागम है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो बच्चों शेयर कर दीजिए। और हमारे साथी गुरुजी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, कृपया अपने बच्चों के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। देखिए हमारा प्रश्न, HDI का पूरा नाम लिखें, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI, H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है बच्चों? सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, यूएनडीपी का पूरा नाम बताना है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखिए, अब एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। देखो,
मानव विकास सूचकांक का अधिकतम संभावित मान कितना होता है? तो मानव विकास सूचकांक का अधिकतम संभावित मान 1 होता है। कितना होता है? 1। और मैं बता देता हूँ, मानव विकास सूचकांक का जो पैमाना है, जो मान होता है, वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो सबसे ऊंचा जो हो सकता है वो 1 हो सकता है और नीचे 0 से शुरू होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया, या संयुक्त राष्ट्र ने कब सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? ये कौन सा ही प्रश्न ऐसे आ सकता है। यूएनडीपी ने पहले बार मानव विकास सूचकांक कब प्रस्तुत किया? तो सन 1990 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ये हर साल प्रस्तुत होता है, तो 1990 में मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया था यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है? बहुत धमाकेदार प्रश्न आ गया, नोट कर लो रे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम मानव विकास सूचकांक है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका एचडीआई शिखर पर है भारत में? तो वो केरल राज्य है। केरल राज्य है भारत का जहां एचडीआई सबसे ऊंचा है। जबकि देश पूछ लेता है तो आपने बता देना है विश्व में सबसे ऊंचा मानव विकास नॉर्वे का है। किस देश का है बच्चों? नॉर्वे का है। और राज्य पूछ लेता है तो भारत में केरल राज्य का है। ये नोट कर लेना है, वहाँ शिक्षा काफ़ी है, पढ़े लिखे ज़्यादा है वहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किन्होंने दिया था? तो सबसे पहले मानव विकास डॉक्टर महमूद उल हक ने दिया था, और उसके साथी थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो ये दोनों ही अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही कई बार आ लिया रहा है, रिपीट हो लिया है प्रश्न भाई। देखिए, मानव विकास को किस पैमाने पर मापा जाता है, उसका मान कितना होता है? तो उसका जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है मानव विकास सूचकांक का पैमाना या स्कोर। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा प्रस्तुत की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वो भूटान ने प्रस्तुत की थी भैया। भूटान ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट थी वो प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के अति उच्च वर्ग का पैमाना कितना होता है? तो अति उच्च वर्ग का पैमाना 0.800 से ऊपर होता है। ये अति उच्च का पैमाना है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, या विश्व में मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशन करने की वो संस्था कौन सी है? तो वो है यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये 1990 में प्रकाशित की थी इन्होंने रिपोर्ट पहली बार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, वृद्धि क्या है? देखिए, वृद्धि से अभिप्राय मानवीय आकार और रचना में होने वाले परिणात्मक परिवर्तन से है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। वृद्धि और विकास मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। वृद्धि में क्या होता है, उसका जो परिणाम होता है वो आकार जो होता है उसमें परिवर्तन आता है। जबकि विकास में उसमें गुणात्मक परिवर्तन, विकास एक सतत है, लगातार चलता रहता है। और जो वृद्धि है वो एक रुक जाती है एक टाइम पर आकर के। तो इस प्रकार वृद्धि क्या है, किसी के आकार रचना में परिणात्मक परिवर्तन आता है। जबकि विकास से कोई आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है विकास से। तो विकास सतत होता है, जबकि वृद्धि एक टाइम पर आकर के रुक जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं है? क्योंकि यह बिना आय वाला माप है। बहुत ही इसने सही बताया आपको, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उसमें एक उसमें आय जो है, जो मैंने बताया पैसा, जो रुपए, वो उसमें छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें इसमें कमी बताई गई है कि मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक विश्वसनीय क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आय का, पैसे का, धन का, आर्थिक व्यवस्था का कोई रोल नहीं दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत किस श्रेणी में आता है? तो मानव विकास सूचकांक की जो गणना है उसमें भारत मध्यम श्रेणी में आता है। न तो शिखर पर है न निम्न पर है, मध्यम श्रेणी में है भारत का स्थान। अगला प्रश्न देखिए,
मानव विकास सूचकांक को कितने सूचकों में प्रदर्शित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांकों को 3 सूचकों में प्रदर्शित किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये इसके 3 सूचक हैं भैया। अगला है, मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च पायदान पर कौन सा देश है? नॉर्वे है। कौन सा देश है बच्चों? नॉर्वे। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं बच्चों? 4 स्तंभ हैं। और ये चारों स्तंभ आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये लिखने हैं आपने कमेंट सेक्शन में। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं आपने बताना है मेरे को। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो मानव विकास के निचले पायदान पर सबसे नीचे कौन है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया सबसे निचले पायदान पर है। निम्न मानव विकास सूचकांक है इसका। अगला प्रश्न है, किन देशों का स्कोर 0.550 से 0.699 के बीच है? तो मध्यम सूचकांक वाले देशों का ये स्कोर है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1990 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, HDI का पूरा नाम क्या है? HDI, एच से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स। अगला है GNH। GNH का पूरा नाम लिखें। GNH का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है, HPI का पूरा नाम लिखें। HPI का पूरा नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। अगला प्रश्न देखिए, UNDP का पूरा नाम लिखें। UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे साथी गुरुजन व प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो थी मानव विकास। तो ये मानव विकास का जो पार्ट है ये आपको 5 नंबर देगा। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये लेसन। तो आपने इसको पूरी तरह आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्यारे बच्चों व हमारे गुरुजन साथियों, आपने ये वीडियो देखी मानव विकास सूचकांक की, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके।